Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss some another topic related to the subject data warehousing and data mining. So before I am going to start, let's have some look of today's topic like ETL. Then we study what is metadata, operational, extract and transformation, end user metadata, and finally we move to types of processing of data warehouse, in which we are going to study information processing, analytical processing and data mining. So start with ETL, which is stand for extract, transform and load. Here is the definition that says it is a process in data warehouse of pulling data out of those source system and putting it in data warehouse. अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्टेजिंग एरिया है जिसका काम है डेटा को डेटा वेयरहाउस में भेजना और कुछ पर्टिकुलर डेटा को रिसीव करना। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास जो डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के स्टेजिंग एरिया में आ रहा है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। लाइक RDBMS एक ऐसा सोर्स है जिससे हमने कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और स्टेजिंग एरिया में डाला। SQL सर्वर हमारे पास है जिससे हमने कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और स्टेजिंग एरिया में डाला। हमारे पास एक और डेटा सोर्स है फ्लैट फाइल जिससे हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और हमने स्टेजिंग एरिया में डाला। स्टेजिंग एरिया का काम है कि जो डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के आए हैं उसको मैनेज करना। किस तरीके से मैनेज करना, उसमें कुछ रिडंडेंसीज होंगी जिसको हमें क्या करना है, हमें दूर करना है। उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करके हमें उससे क्या करना है, हमें उसमें उस पर्टिकुलर डेटा को क्या करना है, स्मूथ करना है। यानी एक्सट्रैक्ट हुए डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट हुए डेटा में कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कराना और परफॉर्म करा के उसको ट्रांसफॉर्म कर देना कहाँ, डेटा वेयरहाउस में, ताकि वो डेटा वेयरहाउस उस एक्यूरेट डेटा को क्या कर सके, लोड कर सके। यानी लोड करने के मतलब कि उसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करा सके कि वो डेटा दूसरे के लिए इजी वे में यूजफुल हो जाए। अगर हम बात करें डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सिस्टम, तो हम ये देखते हैं कि इन दिस डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सिस्टम। जैसे हमने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से हमें क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा को इकट्ठा हो रहे हैं। वो सोर्सेज डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, RDB में हो सकते हैं, कुछ फाइल्स हो सकती है जैसे XML की फाइल हो सकती है, JSON की फाइल हो सकती है। यानी डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं जिसको हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। The main objective of this step is to retrieve all required data from source system। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज से हमें डेटा हैं उनको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उनको हमें एक जगह इकट्ठा करना है ताकि वो प्रोसेस हो सके। The extraction step should be designed in such a way that it should not have a negative effect on the source system। यहां ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो सोर्स सिस्टम में हमारे पास डेटा बचा है एक्चुअल, उसमें कोई चेंजेस ना हो। यानी अगर कोई सोर्स सिस्टम है और उससे कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो डेटा है उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल उस डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम उस पर्टिकुलर सोर्स में जो डेटा है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम वहां से क्या कर रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, बस। वहां उस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, अब डेटा ट्रांसफॉर्म होना है। डेटा ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है कि उसमें कुछ सर्टेन ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराने हैं। सर्टेन ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कराने हैं, मान लीजिए कि किसी डिफरेंट सोर्स से हमारे पास एक डेटा आया, उसका कुछ अलग फॉर्मेट है। किसी दूसरे डेटा सोर्स से हमारे पास कोई डेटा आया, उसका कुछ अलग सोर्स है। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेज पे डिफरेंट डेटा सोर्स को इकट्ठा कर रहे हैं जिसके फॉर्मेट भी डिफरेंट हैं, यानी कोई XML में है, कोई JSON में है, कोई SQL में है, कोई Oracle में है, यानी अलग अलग डेटा सोर्सेज से जो डेटा हमारे पास रिट्रीव होकर के आया, एक्सट्रैक्ट होकर के आया, उनके सबके फॉर्मेट भी अलग अलग हैं। तो अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें उसको एक पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, मॉडल देना पड़ेगा। किसी एक स्पेसिफिक मॉडल में सारे डेटा को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ताकि जब वो आउटपुट के रूप में डेटा वेयरहाउस में जाए तो हमारे पास उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। ये कह रहा है दिस स्टेप इंक्लूड क्लीनिंग, फिल्टरिंग, वैलिडेटिंग एंड अप्लाइंग रूल्स टू एक्सट्रैक्टेड डेटा। जैसे हमने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के आया तो उसमें हम कुछ क्लीनिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उसकी फिल्टरिंग करेंगे, यानी अनयूज डेटा जो रहेगा हमारा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से निकाल देना रहेगा। उस जो बचे हुए डेटा को क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डेटा बचा हुआ है एक्चुअल में वो हमारे यूज का है कि नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। और उसमें कुछ और रूल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो डेटा क्या हो सके, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो सके। The main objective of this step is to load the extracted data into target database with clean and general format। हमने कहा कि अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखें तो किसी डेटा को हमने रिट्रीव किया, A नाम का जो सोर्स है, और उसमें जो डेटा है वो कुछ उसकी डेट फॉर्मेट आप देख सकते हैं DD, MM और YY के फॉर्मेट में है। कोई दूसरा डेटा सोर्स है B नाम का जिसमें सेम डेटा है लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ YYMMDD के फॉर्मेट में है। यानी A और B में जो भी डेट का डेटा है वो है तो सेम लेकिन उनकी फॉर्मेटिंग क्या है, उनकी फॉर्मेटिंग जो है वो अलग अलग है। यानी इन दोनों सोर्सेज से जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों अलग अलग फॉर्मेट में रहेंगे और उन्हीं अलग अलग फॉर्मेट को हमें क्या करना है, किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, ले आना है। यही प्रोसेस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सो इन ट्रांसफॉर्मेशन दीज डेटा आर ब्रिंग इनटू अ जनरल फॉर्मेट। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ने कहा कि अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा आया उसको हमें क्या करना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जिससे ये जो फॉर्मेट है वो एक कॉमन फॉर्मेट बन जाए और हम उसको क्या करें, आगे फॉरवर्ड कर सकें। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे आप क्लीनिंग में देख सकते हैं कि अगर कोई मेल है तो हम उसे M नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फीमेल है तो उसे F नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। उसकी फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिल्टरिंग का मतलब सिलेक्टिंग ओनली सर्टेन कॉलम एंड टू लोड। यानी हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए उसमें बहुत ज्यादा रोज एंड कॉलम्स हैं और उसमें से कुछ रोज एंड कॉलम्स जो ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, उसे फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इनरिचमेंट कर सकते हैं, यानी हम उसके फॉर्मेट को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का अगर नाम हमें लिखना है तो हमने उसका एक स्ट्रक्चर दे दिया कि उसका फर्स्ट नेम पहले आएगा, फिर सेकंड नेम आएगा और फिर लास्ट नेम आएगा। उसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं, अगर वो बहुत बड़ा डेटा है तो उसको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सब डेटा में हम तोड़ सकते हैं, और छोटे छोटे अगर सब डेटा है तो उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं और एक बड़े से डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम ट्रांसफॉर्मेशन में परफॉर्म करते हैं। यहाँ एक पॉइंट नोट करने की है कि यहाँ लिखा है इन सम केसेस डेटा डज नॉट नीड ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिच डेटा। वो डेटा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहती, यानी वो एकदम एक्यूरेट डेटा होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं रहती, ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, रिच डेटा बोलते हैं। अगर हम बात करें डेटा लोडिंग की तो हमने अलग अलग सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा है, क्लीनिंग का, फिल्टरिंग का, सीक्वेंसिंग का, ज्वाइन का, ताकि उस डेटा को क्या कर सके, हम एक्यूरेट कर सकें। अब जब सारी चीजें हो गई तो हमारे पास एक फाइनल स्टेप है कि हम अब जो हमारे पास एक्यूरेट डेटा निकल करके आया है उसे हमें क्या करना है, उस डेटाबेस में लोड करना है। अगर जब तक हम उसे लोड नहीं करेंगे उसका यूज कुछ नहीं रहेगा। तो डेटा एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसफॉर्म इज ऑफ नो यूज अंटिल इट इज लोडेड इनटू टारगेट डेटाबेस। अगर हम इसे टारगेट डेटाबेस में लोड नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इन दिस स्टेप extracted data and transformed data is loaded into target database. In order to make load data efficiently, it is necessary to index data. हम डेटा की इंडेक्सिंग करते हैं ताकि हम डेटा को आसानी से और सीक्वेंस में क्या कर सकें, लोड कर सकें। बात करते हैं मेटा डेटा की। तो मेटा डेटा की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, इट इज अ डेटा अबाउट डेटा। यानी मेटा डेटा जो होता है वो डेटा का डेटा होता है। डेटा का डेटा का मतलब होने का क्या है, मतलब कि हम जो है किसी पर्टिकुलर डेटा को उसकी इंडेक्सिंग के रूप में क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी किताब है और उस किताब में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, तो आप उस किताब के अलग अलग पेजेस को ना पलट के उसकी आप इंडेक्सिंग खोल के
उसके पर्टिकुलर टॉपिक को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो किस जगह पे है, किस जगह पे वो हमको मिलेगा। सेम इसी तरीके से डेटा मेटा डेटा में भी होता है कि मान लीजिए बहुत बड़ा सा डेटाबेस है और उसमें हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा को क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो हम इंडेक्सिंग को फॉलो करके ये देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डेटा जो कि हमारे जरूरत का है, हम उसे किस जगह से रिट्रीव कर सकते हैं। तीन तरीके की डेटा मेटा डेटा यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है ऑपरेशनल। यहाँ कह रहा है दिस टाइप ऑफ मेटा डेटा शोज द सोर्स ऑफ डेटा फ्रॉम वेयर इट इज एक्सट्रैक्टेड। ऑपरेशनल डेटा मेटा डेटा ये बताता है कि जो भी डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ है वो किस सोर्स से आया है, उसका सोर्स क्या है, एक्चुअली में वो आया कहां से है। एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा ये मेटा डेटा कहता है इट शोड द मेथड फ्रॉम वेयर अ डेटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉमन प्लेटफॉर्म। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि हमारे पास दो डेटा सोर्स थे ए और बी नाम के, जिसमें एक का डेट फॉर्मेट कुछ अलग था, दूसरे का डेट फॉर्मेट कुछ अलग था। तो एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि हम उसमें क्या करते हैं मेटा डेटा में कि उसको अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने के बाद उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। इंड यूजर का काम होता है इट शोज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा टू द यूजर एंड ऑल्सो मेंटेन द इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डेटा यूजर। हमारे पास जो भी इंडेक्स बन करके तैयार हुआ है उसे क्या करते हैं, इंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिलीज कर देते हैं। ओके, नाउ if we talk about types of processing of data warehouse, we can see there are three types of processing which you are going to perform in a data warehouse, like information processing, analytical processing, data mining processing. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में देखिए क्या होता है, हमारे पास डेटा वेयरहाउस में जो डेटा होता है उसमें डिफरेंट टाइप की क्वेरीज, बेसिक स्टैटिकल एनालिसिस, रिपोर्टिंग यूजिंग क्रॉस टैब्स एंड चार्ट्स, या अगर हम उसे ग्राफिकल वे में किसी तरीके से प्रोसेस करते हैं, यानी कोई भी डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा होता है उसकी इंफॉर्मेशन को कुछ क्वेरी के थ्रू या फिर कुछ चार्ट या ग्राफ के थ्रू अगर हम उसे प्रोसेस करते हैं, तो इस तरीके की जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग कहलाती है। अगर उस पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस में जो भी डेटा है हमारे पास, उसमें अगर हम ओलैप यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के थ्रू अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, यानी हम उसे स्टार स्कीमा में या फिर फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा में या फिर स्नोफ्लैक स्कीमा में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग स्लाइस एंड डाइस, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप एंड पाइवटिंग, अगर कुछ ओलैप ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कराते हैं, तो इस तरीके की जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है। मान लीजिए उसी डेटा वेयरहाउस के जो भी डेटा है उसमें हम कोई नॉलेज डिस्कवरी करते हैं, यानी उसमें हम कोई भी एक ऐसा पैटर्न निकालते हैं जिस पैटर्न के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें एसोसिएशन, कंस्ट्रक्टिंग एंड एनालिटिकल मॉडल सप्लाई कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग। यानी डेटा प्रोसेसिंग डेटा वेयरहाउस में तीन तरीके की हो सकती है, इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल और डेटा माइनिंग। इंफॉर्मेशन में हम सिंपल सी क्वेरी या फिर उसके जो ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू अगर हम इसे प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हुई। अगर उसी डेटाबेस में हम ओलैप ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, यानी उसको मल्टी डायमेंशनल वे में अगर हम रिप्रेजेंट करके उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, तो वो उसकी एनालिटिकल प्रोसेसिंग होगी। और अगर उसी पर्टिकुलर डेटा को हम नॉलेज बेस्ड डिस्कवरी में अगर देखते हैं या फिर उसमें कुछ हम स्टैटिकल एसोसिएशन, कंस्ट्रक्टिंग या एनालिटिकल मॉडल का यूज कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कराते हैं, तो इस तरीके की जो हमारे पास प्रोसेसिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, डेटा माइनिंग। So I hope these topics are clear to all of you. Thanks for watching my video. If you have any problem related to this topic, please contact me on my WhatsApp number or on my email ID which is shown here. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.